हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेडनेसडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे सरकार से रिलेटेड अलग अलग बैठक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, मीटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। सो आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग देखने को मिली है। यस, आरबीआई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसके साथ मीटिंग थी, वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कौन से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके चलते यहाँ पे बातचीत चल रही है, इससे रिलेटेड खबरें सामने आ रही है, तो वो भी सारी बातें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है आरबीआई की अगर हम लोग बात करें, जब भी नाम लिया जाता है आरबीआई का, तो अभी फिलहाल एक ही चीज़ से रिलेटेड बातचीत देखने को मिल जाती है। किससे? यस, रेट हाइक से रिलेटेड हम लोग को, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रेट हाइक से रिलेटेड एक सरप्राइजिंग जो एमपीसी की इमरजेंसी वाली जो बैठक थी वो हम लोगों ने देख लिया, उसका आउटकम देख लिया, राइट। एंड उसका झटका कैसे एलआईसी को भी लग गया, उसके आईपीओ को लग गया, वो भी हम लोगों ने देख लिया। सो रेट हाइक की बात करें दोस्तों, तो हर किसी को यहाँ पे पता है कि आने वाले समय में भी यहाँ पे रेट हाइक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए कभी भी आरबीआई की बैठक अभी यहाँ पे हो जाती है तो बाजार बहुत ज़्यादा अलर्ट यहाँ पे हो जाता है, राइट। बट हर किसी को यहाँ पे पता है अभी कोई इमरजेंसी वाली बैठक का आउटकम यहाँ पे नहीं आएगा। अभी जो भी फैसला होगा शायद से हम लोग को जो जून मंथ में एमपीसी की जो बैठक है वहीं पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे शक्तिकांता दास जी की अगर मैं बात करूँ, जो बैठक हम लोग को देखने को मिली है वो यहाँ पे बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक्स रहते हैं, राइट, या फिर अगर हम लोग सरकारी बैंक्स की बात करें, उनके जो लीडर्स रहते हैं उनके साथ उन्होंने यहाँ पे बैठक की है, राइट। एंड इससे रिलेटेड कुछ हम लोग को आउटकम देखने को मिले। देखिए दोस्तों, जो बैठक में जो चीज़ें रहती है, कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो पब्लिकली यहाँ पे हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एंड कुछ चीज़ें ऐसे रहती है जिसका पब्लिकली अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ये बताया जाता है कि उस बैठक में हम लोग को क्या देखने को मिला है। सो वही चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये बताया जा रहा है कि ये जितने भी बैंक्स के जो हेड्स यहाँ पे आए थे, सो आरबीआई गवर्नर ने उनको ये एक ही पॉइंट यहाँ पे बताया कि देखिए उन्होंने तो रेट हाइक कर दिया आरबीआई की ओर से, तो हम लोगों ने देख ही लिया मई मंथ में, यहाँ पे शायद से 4 मई ही तारीख था। सो उसके बाद अभी आरबीआई ने यहाँ पे बाकी सभी बैंक्स को बताया कि आपको भी रेट हाइक करना ही पड़ेगा। हर किसी को यहाँ पे पता है वो सारा मैकेनिज्म रहता है उसको मैच करने के लिए। एंड अगर रेट हाइक अगर आप लोग कर रहे हो तो आरबीआई ने सिर्फ एक ही पॉइंट उनको बोला है कि मतलब बहुत ही बड़ा रेट, मतलब झटका वाला रेट हाइक मत करना, धीमे धीमे आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, राइट। ये एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बाकी बैंक्स जो थे, जितने भी हेड्स थे, उनको यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे बताया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आने वाले समय में भी रेट हाइक होंगे तो उस हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा रेट हाइक करेंगे, तो ऐसा तो करने को यहाँ पे नहीं कहा है। सो उन्होंने कहा कि रेट हाइक ज़रूर करो, बाकी बैंक्स को भी कहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैच होना चाहिए। सो धीमे धीमे बेसिस के ऊपर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रेट हाइक यहाँ पे कर सकते हो। हर एक बैंक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से वो रेट हाइक यहाँ पे कर लेते हैं। देन दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग को बातचीत देखने को यहाँ पे मिली है, किससे रिलेटेड? सो दोस्तों, असेट क्वालिटी से रिलेटेड, जिसको हम लोग एनपीए भी बोलते हैं। आप सभी लोगों को पता है नॉन परफॉर्मिंग असेट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, खास करके सरकारी बैंक्स का। एनपीए मतलब क्या, एक शब्द में अगर बोला जाए तो कि लोन लेते हैं एंड बाद में लोन नहीं देते हैं, राइट। तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि इतना इतना पैसा यहाँ पे हम लोगों का वापस नहीं आ रहा है, उसको ही हम लोग एनपीए बोलते हैं। मतलब एनपीए बढ़ना किसी भी बैंक के लिए अच्छी बात नहीं होती है। हालांकि इसके बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे अगर आपको बोला गया कि कल पैसा दो और नहीं दिया तो हम लोग उसका एनपीए बोलेंगे, ऐसा नहीं। लगभग 90 दिन का टाइम दिया जाता है, उसके बाद अलग अलग वे में प्रोविजनिंग की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी बातचीत हम लोग को आज के दिन देखने को मिले कि असेट क्वालिटी से रिलेटेड, कि यहाँ पे मतलब लोन अगर देना है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसे कितने सारे यहाँ पे फ्रॉड कंपनीज हम लोग को देखने को मिले जिन्होंने लिटरली यहाँ पे बैंक को चूना लगाकर यहाँ पे पैसा लिया था। देखिए, कोई अगर जेन्युइन वे से अगर लोन लेता है एंड अगर उसका बिजनेस डूबता है, हम समझ सकते हैं कि वो नहीं पे कर सकता, वो जेन्युइन बेसिस के ऊपर है। बट अगर आप लोगों ने देखा होगा, खास करके एबीजी शिपयार्ड करके 22,000 करोड़ का लोन यहाँ पे उन्होंने लिया था फ्रॉड करके, राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि फेक डॉक्यूमेंट्स देते हैं, या फिर अगर डॉक्यूमेंट्स सही देते बट जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने लोन लिया था उस पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल नहीं करते, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके चलते क्या हो जाता है, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातचीत हम लोग को यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे जितने भी बैंक्स के हेड आए थे, सभी सरकारी प्राइवेट, उनके साथ यहाँ पे उन्होंने की है।
एंड देन दोस्तों अगर हम लोग थर्ड यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3। किससे रिलेटेड? तो हर किसी को यहाँ पे पता है दोस्तों कि आने वाली जो एमपीसी की बैठक है उसमें भी हम लोग को रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। रीज़न बहुत ही क्लियर है दोस्तों, इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। एंड जून बैठक, मतलब जून की जो एमपीसी की जो बैठक रहेगी उसमें रेट हाइक होना, इसकी जो सर्टेनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क है कि कितना। यस, ये किसी को अभी पता नहीं यहाँ पे कि कितना होगा करके, बट यस इसकी मतलब अगर हम लोग बात करें, हर मतलब मार्केट यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर हो रहा है कि यहाँ पे जून में जो एमपीसी की बैठक रहेगी वहाँ पे जब शक्तिकांता दास जी यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास यहाँ पे हम लोग को जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रहती है, उनका जो अनाउंसमेंट रहता है, उसमें हर किसी को यहाँ पे पता होगा कि वो रेट हाइक से रिलेटेड बात करेंगे। सिर्फ इतना ही देखना है कि कितना। अभी इसके पहले हम लोगों ने 40 बेसिस पॉइंट देखा है। ये बताया जा रहा है कि ये रेट हाइक मतलब इस वक्त की एमपीसी की बैठक है, आने वाली एमपीसी की बैठक भी यहाँ पे रहेगी, उसमें भी हम लोग को रेट हाइक देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी ये तो सारी पॉसिबिलिटी वाली बात है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है ओरिजिनल जो भी खबर रहेगी वो तो हम लोग को यहाँ पे जो बैठक रहेगी एमपीसी की, उसी से रिलेटेड आउटकम जब आएगा तभी तो पता यहाँ पे चल जाएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हाल ही में लेटेस्ट न्यूज़ भी आप लोगों ने सुनी होगी किससे रिलेटेड, कि एसबीआई की रिपोर्ट भी यहाँ पे जारी हुई थी। तो वहाँ पे एसबीआई के भी जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे, तो उन्होंने बताया कि आरबीआई में हाइक द रेट बाय 75 बेसिस पॉइंट बाय अगस्त। बाय अगस्त मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे उन्होंने 2 एमपीसी की बैठक को भी यहाँ पे कवर कर लिया है। बट इतना उन्होंने कहा है कि आने वाले समय तक 75 बेसिस पॉइंट, मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट मेंटली यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए। इसके चलते ये सारी बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उन्होंने रीज़न भी बताया कि रीज़न बहुत ही क्लियर है, हर किसी को पता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक किए जाते हैं। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, कैसा महंगाई का और रेट हाइक का हम लोग को इक्वेशन देखने को मिल जाता है, राइट। वो भी वीडियोज़ में सारे आप लोगों के लिए यहाँ पे बना चुका। अगर मुझे वो वीडियो का लिंक मिला तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तो उस वीडियो को देख लेना, आप लोगों को पूरा ये जो मैकेनिज्म है वो समझ में आ जाएगा। सो ये जो इन्फ्लेशन है वो भी आप लोगों को पता है किससे रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड ये जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इससे रिलेटेड ये हम लोग को प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं आने वाली जो एमपीसी की बैठक रहेगी, रेट हाइक तो होने ही वाला है। कितना होने वाला है वही देखना अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पे जून तक तो हम लोग को इसका इंतज़ार ज़रूर देखने को मिलेगा, राइट। एंड उसी के साथ साथ जो बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते हैं, सर इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले भी रेट हाइक हुई है। तो यस, मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड भी वीडियो बना के आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर भी चुका हूँ कि यस इसके पहले भी रेट हाइक हम लोग को देखने को मिले हैं। एंड उसके बाद हम लोग को जो रिजल्ट देखने को मिला था वो बाजार में लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही देखने को मिला था। बट इस वक्त के रेट हाइक में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, एंड वो है एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी, रशिया वर्सेस यूक्रेन। इसलिए तो एसबीआई की रिपोर्ट भी अभी मैंने आप लोगों को बताई, उसका टाइटल भी क्या था कि इन्फ्लेशन तो प्रॉब्लम है, इसके पहले भी रेट हाइक हुआ है, इन्फ्लेशन के वजह से ही हुआ है। बट इस वक्त का इन्फ्लेशन किसके वजह से? वॉर के वजह से। एंड वो वॉर अभी तक रुकी हुई नहीं है। एंड ये इससे रिलेटेड कब कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने हैं, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है कि इस महंगाई के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि ये नॉर्मल महंगाई नहीं है जो कि हम लोग बाकी के ये मैकेनिज्म यूज़ करके चीज़ों को कंट्रोल करके महंगाई को काबू में लेके आ जाए। बट यहाँ पे वॉर के चलते हम लोग को इशू देखने को यहाँ पे मिला है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसका जो मेन कंसर्न है वो शक्तिकांता दास जी ने भी यहाँ पे हम सभी लोगों को यहाँ पे बताया था। तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री में जैसे हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी वो सारी चीज़ें बाद में हम लोग को नॉर्मल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं रेट हाइक एक सबसे बड़ा मुद्दा है। एंड आने वाले 2 एमपीसी की बैठक में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग को शायद से रेट हाइक भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी होगा, कितना होगा, नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही यहाँ पे बताएगा। तो इसीलिए जब भी कोई भी आरबीआई की बैठक शेड्यूल्ड हो जाती है, राइट, आप लोगों ने हो जाना है अलर्ट, सीखना है। ऑब्वियसली हम लोग इन्वेस्टर है, ये ट्रेडर लोगों के काम होते हैं क्योंकि उनके पोजीशंस उस हिसाब से उनको मैनेज करने पड़ते हैं। बट स्टिल मार्केट को अगर गहराई से समझना है, सीखना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ज़रूर यहाँ पे आनी चाहिए। ये 3 मेजर पॉइंट आज के दिन हम लोग को देखने को मिले हैं। पहला वाला भी आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, एनपीए से रिलेटेड भी सेकंड पॉइंट यहाँ पे बता चुका हूँ, थर्ड रेट हाइक से रिलेटेड, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। पहला वाला जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि धीमे धीमे करके उन्होंने रेट हाइक यहाँ पे करना है, बैंक से रिलेटेड बात करें तो। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड और भी अगर कोई नए नए अगर अपडेट यहाँ पे आते रहेंगे तो मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से यहाँ पे अपडेट देते रहूँगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।